अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चौथे रोज़े के वज़ाइफ शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथे रोज़े के वज़ाइफ ये हैं कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि चौथे रोज़े में जुम्मतुल मुबारक भी है। और सलातुत तस्बीह पढ़ें 4 नफल, चाहे तो दिन को पढ़ें और चाहे तो रात को पढ़ें। और इसका तरीका ये है कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तरीका ये है कि 4 रकत सलातुत तस्बीह की नियत करें और फिर इस तरह पढ़ें। पहली रकत में सुबहानकल्लाहुम्मा के बाद मज़कूरा तस्बीह 15 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सूरतुल फातिहा और सूरतुल इखलास पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ें। रुकू में तस्बीहात के बाद रुकू में ही 10 मरतबा पढ़ें। रुकू से उठ के समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद 10 मरतबा पढ़ें। फिर पहले सजदे में तस्बीहात के बाद सजदे में ही 10 मरतबा पढ़ें। फिर दोनों सजदों के दरमियान 10 मरतबा पढ़ें। दूसरे सजदे में तस्बीहात के बाद 10 मरतबा पढ़ें। दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा से पहले फिर 15 मरतबा पढ़ें। इसके बाद सूरतुल फातिहा और सूरतुल इखलास पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ें। फिर रुकू में तस्बीहात के बाद रुकू में ही 10 मरतबा पढ़ें। कोमे में यानी रुकू के बाद खड़े होके 10 मरतबा पढ़ें। पहले सजदे में तस्बीहात के बाद 10 मरतबा पढ़ें। सजदों के दरमियान बैठ के 10 मरतबा पढ़ें। दूसरे सजदे में तस्बीहात के बाद 10 मरतबा पढ़ें। इसी तरह तीसरी और चौथी रकत पढ़ें और हर रकत में 75 मरतबा। याद रहे कि 2 रकतों के बाद बैठकर नहीं पढ़ना, बल्कि अत्तहियात पढ़कर खड़े हो जाना है। और तीसरी रकत शुरू करने से पहले 15 मरतबा पढ़ना है। और अगर किसी रकत में तादाद कम हो जाए तो दूसरी रकत में उसकी तादाद को पूरा कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि औरतों की जमात नहीं हो सकती। अगर कोई सिखाने की नीयत से सलातुत तस्बीह पढ़ाए तो जो पढ़ने वाले हैं उनकी हो जाएगी, लेकिन पढ़ाने वाली दोबारा से अपनी नमाज को दोहराएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।